साबुन का रैपर किस किस किस्मों का है, साबुन का रैपर बनवाने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक और गुप्त चीज़, एक हाइड चीज़ ही होती है। आप किसी से रेट लेते हैं, वो आपको कहता है फॉर एग्जांपल के जी 20,000 रुपये का 5,000 आपको रैपर छाप के देंगे। अच्छा, दूसरा कहता है हम आपको 18,000 का देंगे, तो आप कहेंगे यार ये 2,000 तो मुझे कम दे रहा है। तो अब जब आप उसके पास जाएंगे, ऑर्डर देंगे, वो कहेगा जी 18,000 रैपर का है, 2,000 रुपये डिज़ाइन का है, तो कितने हो गए 20,000 ही हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं सोप इन्फो। आज की ये वीडियो नए लोगों के लिए बिलखसूस खास होने वाली है, क्योंकि नए लोगों को साबुन के काम शुरू करने में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। चूँकि मेरा मकसद ये है कि जो नए आने वाले कारोबारी हैं उनको कम से कम मुश्किलात फेस करना पड़े और अपने काम को अच्छे अंदाज से मैनेज कर सकें। आज की ये वीडियो सोप रैपर के ऊपर है। जी हाँ, सोप के ऊपर जो पैकिंग होती है उसके मुतालिक आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है। याद रखिएगा, मेरी ये मालूमात नाकिस हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। अगर सुनने वालों में से किसी के पास इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन हो या मेरी कोई करेक्शन करनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर उसके मुतालिक बता सकते हैं, क्योंकि इल्म बंदा कभी भी सीख नहीं सकता, ज़िंदगी सिखाती रहती है, बंदा सीखता रहता है। तो इसलिए कोई गलत हो तो नेगेटिव कमेंट्स देने की बजाय उसकी करेक्शन, उसकी दुरुस्तगी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ना सिर्फ मेरी सलाह हो बल्कि मेरी इस वीडियो को जो भी देखें आपके कमेंट्स पढ़ के आपकी राय से मुस्तफीद हो सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब कि सोप का रैपर कितनी अहमियत रखता है सोप की सेल के लिए। तो यकीनन अगर मेरे कपड़े अच्छे हैं तो सबसे पहले लोग मेरे कपड़े देखेंगे, मेरे अंदर क्या है ये बात की बात है। अगर मेरे कपड़े ठीक नहीं है तो खराब कपड़ों को बस का कंडक्टर भी लिफ्ट नहीं करवाता। अगर आप कभी अच्छे कपड़ों के साथ किसी बस में बैठे तो हो सकता है बस का कंडक्टर या कोई दूसरा आपके भाई साहब, चोरी साहब यहाँ बैठ जाइए, लेकिन अगर आपके कपड़े ही खराब हों और आपकी जेब में भले लाखों रुपया हो तो लोग आपके कपड़ों से आपकी हैसियत को जज करते हैं। यही वजह है साबुन के रैपर में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी हमारे तारिक साहब का एक फार्मूला शेयर किया था, ट्रिपल पी का। पी मतलब प्राइस, सेकंड पी मतलब फ्रेगनेंस और थर्ड पी मतलब पैकिंग। ये तीनों चीज़ें अगर आपकी साबुन की ठीक हैं, आपकी साबुन की सेल बहुत ज़्यादा हो सकती है। साबुन का रैपर किस किस किस्मों का है, साबुन का रैपर बनवाने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैं आपके साथ 1 बाय 1 करके शेयर करता हूं ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। और रैपर छपवाने से पहले इन चीज़ों को आप ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो सकता है। पहली चीज़, साबुन की जो डिज़ाइनिंग है, प्रिंटिंग की तरफ बाद में आते हैं, पहले डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं। जब आपने अपने साबुन का नाम डिसाइड कर लिया, आपने अपने साबुन का नाम रजिस्टर करवा लिया। अगर साबुन का नाम रजिस्टर करवाने में आपको मेरी को मदद चाहिए हो तो मैं हाज़िर हूँ। सिर्फ 6,000 रुपये में आपका साबुन जो है वो आपके नाम हो सकता है पहले प्रोसीजर में, उसके बाद का प्रोसीजर अलग है। ये तो होगी मेरी एडवर्टाइजमेंट। दूसरा ये कि साबुन का नाम जब रजिस्टर हो गया उसके बाद आप जाते हैं डाई की तरफ और उसके बाद आप जाते हैं साबुन के रैपर की तरफ। डाई की वीडियो इंशाल्लाह बाद में बनेगी, पहले रैपर की तरफ, क्योंकि ये छोटा काम है। साबुन का रैपर, उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, आप इसको प्लीज़ ज़रूर समझिए। साबुन का जो रैपर है उसका डिज़ाइन किसी प्रोफेशनल बंदे से बनाएं। जी हाँ, प्रोफेशनल बंदे से क्यों बनाएं, वो आपसे पैसे ज़रूर चार्ज कर जाएगा, मगर चूँकि उसका तजर्बा है वो एक प्रोफेशनली वे में आपको मल्टीनेशनल कंपनी के किसी डिज़ाइन को कॉपी करके, पेश करके या उस जैसा बनाकर आपको दे देगा। आपके वो एक बार के पैसे आपकी सारी ज़िंदगी काम आएंगे, क्योंकि डिज़ाइन बार बार नहीं बदलते। लेकिन अगर आपने उससे पैसे खर्च ना किए तो जो लोकल डिज़ाइन बनाने वाले हैं उनके पास जो डिज़ाइन पड़े हुए होते हैं उसी में आपका नाम पेस्ट करके आपको दे देंगे। आपको शायद इतनी खुशी ना हो जितनी खुशी पैसे खर्च करके किसी प्रोफेशनल बंदे से आपको काम करवा के होगी। पहला काम आपने क्या करना है कि डिज़ाइन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बेहतरीन डिज़ाइन बनवाना है। उसके लिए आप मशवरा दें उसको कि भाई इस तरह का डिज़ाइन बनवाएं। वो कैसे, वो ऐसे कि जब आप इंटरनेट पे मुख्तलिफ साबुनों की पैकिंग देखते हैं, उसका डिज़ाइन देखते हैं, तो 2, 4, 6 अच्छे साबुन जो आपको पैकिंग समेत अच्छे लगते हैं उनको सामने रखें और उनमें से इसमें से कुछ ले लिया, इसमें से कुछ ले लिया, इसमें से कुछ ले लिया, तो यूं आपका एक मर्ज करके खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो सकता है। कभी भी डिज़ाइनर के सर पे ना छोड़ेगा यार आप जो बना दो, वो तो कहेगा यार 1 मिनट में जो बनता है वो बना के दे दिया जाए ताकि अगले काम की तरफ जाए। चूंकि आपकी प्रोडक्ट है तो डिज़ाइन बनाते वक्त प्लीज़ आपने ज़रूर इस पर तवज्जो रखनी है। आगे चलें, डिज़ाइन बन गया। अब डिज़ाइन के बाद आपकी जो प्रूफ रीडिंग होती है, जो चीज़ें साबुन के रैपर पर लिखी होती हैं, ये बड़ी अहम है। याद रखिएगा, बहुत से नए आने वाले इस चीज़ से बेखबर होते
चाहते हैं कि हम साबुन के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लें। अब साबुन के अंदर जो चीज़ें डलती हैं उनमें कुछ चीज़ें साबुन के रैपर पर लिखी होती हैं और सम टाइम वो चीज़ें भी लिखी होती हैं जो आपने साबुन के अंदर नहीं डालें। देखें, जो अल्लाह पाक से खौफ रखता है वो यकीनन इन बातों का ख्याल रखेगा, वरना बिल्कुल इसकी परवाह नहीं होती कि आपने एक चीज़ साबुन के अंदर डाली ही नहीं है और उसके ऊपर अगर लिखा हुआ है तो यकीनन कहीं ना कहीं ये बददयानती है। थर्ड पार्टी जो आपका कस्टमर अगर पढ़ कर लेता है और वो समझता है कि उसको चीज़ इसमें डली है जबकि आपने नहीं डाली, तो कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे धोखे की सूरत भी इख्तियार कर जाए। तो इसलिए आप देखें कि आपके साबुन के ऊपर जो लिखा हुआ है, जो आपको डिज़ाइन देने वाला डिज़ाइन दे रहा है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अगर तो वो लिखा हुआ आपने साबुन में डाला है तो ठीक है, वरना जो आपने साबुन में डाला है, जैसे सिलिकेट डालते हैं, टेल्कम डालते हैं, फ्रेगनेंस डालते हैं, नूडल्स डालते हैं, कास्टर क्ले होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो लिख दें, बस दैट्स इट। अब कितना डाला ये तो फार्मूला, ये तो कोई भी नहीं लिखता, इसकी लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो भले कुछ भी ना लिखें यार, नए आने वालों को इसकी कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक खूबसूरती के लिए या फिलिंग के लिए लिखा हुआ होता है। तो बराह करम इसको जरूर मद्देनजर रखें, या तो वही लिखवाएं जो आपने साबुन में डाला है या वो ना ही लिखवाएं, तब भी आपके साबुन में कोई हर्ज वाक़ नहीं होगा। आपने कभी भी ये सुना नहीं होगा कि यार चूंकि इस पर चीज़ें नहीं लिखी लिहाजा ये साबुन मैं नहीं ले रहा, तो इसकी जरूरत नहीं होती। आगे चलें, अपने साबुन के ऊपर अपना फ़ोन नंबर ना लिखवाएं। जी हाँ, फ़ोन नंबर ना लिखवाएं, इससे जो आपके होलसेलर हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके कई काम बढ़ सकते हैं, लोग ऐसे ही आपका नंबर लेकर आपको कॉल करके मज़े ले सकते हैं, चस्के ले सकते हैं, आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। तो लिहाजा आप कोशिश करके उस पर अपना फ़ोन नंबर ना लिखवाएं। हाँ, अगर आप अपने व्हाट्सअप का QR कोड ये अगर आप दर्ज करवा लेते हैं तो वो फिर पढ़ा लिखा बंदा ही आपसे रब्ता कर पाएगा, अदरवाइज़ आम बंदे को पता नहीं चलेगा कि ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। जी हाँ, QR कोड जब बंदा स्कैन करता है तो आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाएगा, लेकिन वो फिर एंड कस्टमर तक आप पहुंच जाएंगे। फायदा भी है, नुकसान भी है। लिखवाना चाहें तो आगे मर्जी, लिखवाने के नुकसान मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ना लिखवाने में ज़्यादा हैं। आप अपनी जीमेल लिखवा सकते हैं, बिल्कुल आप अपनी कंपनी का जो भी, जैसे राना ब्रदर्स है, मल्क ब्रदर्स है, चांद ब्रदर्स है, जो भी आप ब्रदर्स हैं या ट्रेडिंग कंपनी आपकी, तो वो लिखवा दें। अपना फ़ोन नंबर ना लिखवाया जाए तो बेहतर है, ये मेरा मशवरा है, बाकी आप बेहतर ख्याल करें। अच्छा, आगे चलें। इसके ऊपर कीमत, हाँ कीमत भी लिखवाई जाती है। कुछ लोग कीमत लिखवाते हैं, कुछ लोग कीमत नहीं लिखवाते। आप चेक कर लीजिए कि आपके ये साबुन किस एरिया में बिक रहा है, आपके कस्टमर्स कौन से हैं। इसके लिए आपको पहले वर्किंग करना पड़ेगी। एक हमारे यहाँ अलमिया ये भी है कि हम काम करने के बाद वर्किंग करते हैं, जबकि काम को शुरू करने से पहले प्लानिंग और वर्किंग होती है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे जाएगा अगर आपने वर्किंग नहीं की। अगर आपने प्राइस लिखवा ली तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि दुकानदार उसको ज़्यादा कीमत में बेचना चाहता है, क्योंकि अब आपने कीमत लिखवा ली, वो जो है उसको नहीं बेच सकता। इसी तरह दूसरी बात यह है कि अगर आपने कीमत लिखवा ली तो हो सकता है कि वो साबुन आपका रैपर आपका वो ज़ाया हो जाए, क्योंकि अब कीमत बढ़ जाएगी, आपने कीमत कम लिखी होगी तो आपको साबुन उतने का पड़ा नहीं होगा जितने का लिखा होगा, तो ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। साबुन की कीमत ना लिखवाने में भी फ़ायदा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साबुन की कीमत प्रिंट मांगते हैं कि भाईजान इसके ऊपर प्रिंट होनी चाहिए। तो वही बात, आपके कस्टमर कितने हैं जो प्रिंट शुदा कीमत मांगते हैं और कितने नहीं, आपको पहले से वर्किंग करनी पड़ेगी, वरना आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप इसका अल्टरनेटिव चाहते हैं, मुतबादल चाहते हैं, तो कीमत ना लिखवाएं। एक मशीन आती है जो कि रैपर के ऊपर कीमत प्रिंट कर देती है, वो किसी भी रैपर में कभी भी आप अपनी पसंद की कीमत दर्ज कर सकते हैं। वो अगर परचेज करना चाहें तो मर्जी, बहरहाल अपनी कंडीशन को देखते हुए फैसला करें कि मैंने उस पर कीमत लिखवानी भी है या नहीं। अगला पॉइंट ये है, आपका साबुन जितनी भी ग्रामेज का है, तो सम टाइम हम 100 ग्राम का साबुन बनाते हैं और 100 ग्राम ही रैपर के ऊपर लिख देते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि आपका साबुन जब तैयार होता है तो वजन पूरा होता है, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद उसकी ग्रामेज में कमी आ जाती है, वो माइनस में चला जाता है। तो ये भी आप अपने ऊपर एक सवाल करें कि अगर आप एक चीज़ खरीदने जाते हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 1 किलो है, लेकिन जब घर लाते हैं तो पता चलता है ये 950 ग्राम है, तो 50 ग्राम की कमी आपको गम देगी, खुशी नहीं देगी। उस लेने वाले से आपको मुतनफर कर सकती है इस 50 ग्राम की कमी। सेम ऐसे ही अगर आप अपने साबुन के ऊपर 100 ग्राम लिखवाते हैं, 120 ग्राम लिखवाते हैं, तो फिर मेक श्योर करें कि आपका साबुन 100% उसी ग्रामेज में हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो बड़ा आसान है, आप 100 ± 5 कर दे, मतलब ये 100 ग्राम का है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 5 ग्राम या 10 ग्राम जो भी आप लिखवा लें। इससे भी आपकी एक शख्सियत की जो खूबसूरती है वो सामने आएगी। यार बंदा जो है ना वो माशाल्लाह मैच्योर है और अपने आप को ऐसी हर बात से बचाता है जो गलत हो। सारी बात है, जब 100 ग्राम है और आपका 95 ग्राम आ रहा है विद रैपर, तो ये भी मसला बनेगा। फिर ये भी होता है कि साबुन की जो टिक्की है उसका वेट है 90 ग्राम और 5 ग्राम अगर आपका रैपर है तो वो 100 ग्राम हो गया, 95 ग्राम हो गया, तो अभी
दोनों को मिलाकर 100 ग्राम नहीं हो रहा, या दोनों को मिलाकर 100 ग्राम हो रहा है, तो यहाँ तो आप लिखें नेट वेट, मतलब रैपर समेत आपका 100 ग्राम है। यहाँ पर लिखें कि टिक्की का रेट 95 है और रैपर डाल के, मतलब कुछ ऐसी तहरीर लिखें जिससे आपकी सच्चाई जो है वो सामने हो सकती है। मेरी बातें आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाकर महसूस हो रही है, लेकिन अगर आप मेरी बात यहाँ तक सुन रहे हैं तो आपकी मेहरबानी, आने वाले अल्फाज भी आपको फ़ायदा दे सकते हैं। ये मेरे मशवरे हैं, अमल करना ना करना डेफिनेटली आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप ऐसा लिखवाते हैं तो कोई हर्ज इसमें वाक़या नहीं होगा। आगे चलें। जब आप डिज़ाइन बनवाएं तो एक से ज़्यादा बनवाएं, क्योंकि बाज़ का ऐसा भी होता है कि एक डिज़ाइन पसंद नहीं आता, या एक ही डिज़ाइन तो वही पसंद आ जाता है। तो जब आप डिज़ाइनर से कहेंगे भाई मुझे इस एक में 3 डिज़ाइन बना कर दें, तो आपको सिलेक्शन में आसानी होगी। फिर वही डिज़ाइन अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने अजीज़ों को दिखाएं, जो ओके हो उसी को जो है आप रन करवाएं। इसी तरह औरत की तस्वीर, ये एक मेरा दर्द है और एज ए मुसलमान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। औरत की तस्वीर साबुन पर कहीं भी ना लगवाएं यार। अब वो कहीं ना किसी की बहन होगी, माँ होगी, बीवी होगी, चलो उसको तो परवाह नहीं, हमें तो परवाह नहीं चाहिए यार कि हम किसी की औरत की जो है ना वो तशहीर करें। अच्छा वो खुद अगर ख़राब है तो हम भी उसकी ख़राबी का फ़ायदा उठाते तस्वीर लगा लेते हैं। तो मेरा मशवरा है कि ये ना किया जाए। मेरा मशवरा भी है और शरीयत का हुक्म भी है कि तस्वीर इस तरह छापना ये जायज़ भी नहीं है। उसकी सूरत ये हाल ये है कि औरत की तस्वीर लगाने से साबुन बिकता है, ये आपने पता नहीं किसको कह दिया। पामोलिव साबुन देख लें, उसके ऊपर तो आपको लड़की की नज़र नहीं आएगी। इसी तरह आप लक्स देख लें तो उस पर भी शायद नज़र नहीं आएगी। डेटोल के ऊपर भी मैंने नहीं देखी। तो बड़े बड़े ब्रांड भी अगरचे वो मशहूरियाँ देते हैं, वो अलग उनका मैटर है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, हिदायत नसीब फरमाए। लेकिन साबुन के रैपर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। खामखा की एक तो आपकी जगह फिल हो जाती है, दूसरा ऐसी बेपर्दा औरतें लगाकर आप अपने लिए भी गुनाह का सब काम कर सकते हैं। जब तक वो लगी रहेगी, कोई देखता रहेगा, ऐसी परेशानी होती है। तो मेरा मशवरा ये है, गुजारिश ये है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ औरत की तस्वीर अपने डिज़ाइन के ऊपर मत लगवाएं। ये मेरी आपसे गुजारिश है। आगे चले। जो कलर साबुन का हो वही कलर अपने रैपर का भी रखें। जी हाँ, अब रैपर अगर वाइट है और उसके अंदर अपना पर्पल कलर का साबुन है तो आप भी समझते हैं, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन वाइट में पिंक, पिंक में वाइट, ये बाज़ का ऐसा हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि जिस तरह कलर का साबुन हो उसी कलर का रैपर हो। हाँ, जैसे आपके कलर में, आपके डिज़ाइन में 2 कलर हैं, एक रैपर में वाइट भी है और पिंक भी है। अब भले उस रैपर में वाइट भी डाल दें, पिंक भी डाल दें, पिंक अलग कर दें, वाइट अलग कर दें, एज पर योर चॉइस, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके रेट का पता कर लें। डिज़ाइनिंग करवाने से पहले रेट का पता करें कि इस वक्त किस प्राइस में आपका रैपर जो है प्रिंट हो रहा है। अच्छा, एक और गुप्त चीज़, एक हाइड चीज़ ही होती है। आप किसी से रेट लेते हैं, वो आपको कहता है फॉर एग्जांपल कि जी 20,000 रुपये का 5,000 आपको रैपर छाप के देंगे। अच्छा, दूसरा कहता है हम आपको 18,000 का देंगे। तो आप कहेंगे यार ये 2,000 तो मुझे कम दे रहा है। तो अब जब आप उसके पास जाएंगे, ऑर्डर देंगे, वो कहेगा जी 18,000 रैपर का है, 2,000 रुपये डिज़ाइन का है, तो कितने हो गए? 20,000 ही हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना नए बंदों को बात कर नहीं पता होती। तो डिज़ाइनिंग के पैसे कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। लेकिन अगर आप बात करें किसी से तो सिर्फ डिज़ाइनिंग के पैसे या जो उनके ओवरऑल बताएं डिज़ाइनिंग ये वो सारा, तब वो जाके आपकी जो है ना वो बात नहीं बनेगी। अदरवाइज़ आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग और रैपर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग इसके पैसे लेते हैं, कुछ लोग इसके पैसे नहीं लेते। ठीक है जी, आगे चलें। ज़्यादा क्वांटिटी में ना छुपाएं रैपर। जब पहली दफ़ा छुपवाएं ना तो ज़्यादा मिक़दार में ना छुपवाएं। ऐसा ना हो कि अल्लाह ने करे आपका साबुन अभी बिके नहीं या रुक जाए तो वो आपका किसी काम ना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली टर्म में बहुत ज़्यादा छुपवा लेते हैं, फिर आजमाइश होती है। अच्छा, ज़्यादा छुपाने में एक फ़ायदा ये होता है कि कुछ सस्ता पड़ जाता है और कम छुपवाने में कुछ महंगा पड़ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इतना महंगा भी नहीं पड़ता, कोई 50-60 पैसे का फ़र्क पड़ता है एक रैपर के पीछे। अगर फॉर एग्जाम्पल 1 रुपये का फ़र्क पड़े तो 1000 छपवा लें, 2000 छपवा लें, अब आपका वो मार्जिन कम हो जाएगा। कोई मसला नुकसान तो नहीं होगा ना, नफ़े में नुकसान होगा ना, वैसे नुकसान तो नहीं होगा। तो अगर आप 1000 छपवा लें, 1000 आपका निकल जाए, फिर 1000 छपवा लें, फिर निकल जाए, आपको लगे यार मेरा गाम जो है वो चल पड़ा है, तो फिर 2, 5, 10 फिर लाख भी छपाएं, 10 लाख छपाएं, कोई मना नहीं है। तो पहली टर्म में कम से कम छपाने की कोशिश करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी मर्जी आपने अपनी करनी है। आगे चलें। अगर आप आउट ऑफ सिटी से रैपर बनवा रहे हैं तो फिर उसकी बिल्डी के भी चार्जेस पता कर लें। ऐसा ना हो कि 2,000 रुपये जो है ना वो 20,000 रुपये आपके रैपर के और पता चले कि 2,000 आपके जो है ना बिल्डी के चार्जेस आ गए, तो फिर वो तो रैपर आपको 22,000 का पड़ गया। तो वो आपके साबुन के प्रॉफिट में कमी आ जाएगी, क्योंकि अपने बिल्डी के पैसे भी उस साबुन से ही निकाले हैं। तो इसको भी आपने मद्देनजर जरूर रखना है। अहम चीज़, आपने जो साबुन बनवाया है उसकी फ़ाइल वो कोरल ड्रॉ पे बनेगी या इलस्ट्रेटर पे बनेगी या जिस भी सॉफ्टवेयर पे बने। तो अगर ये बात आप
उससे तय कर लें पहले कि भाईजान जो डिज़ाइन आप बनाएंगे इसकी फाइल मुझे चाहिए, ओरिजिनल फाइल, वो अपनी जीमेल में सेव रखें। उसका फ़ायदा क्या है कि अगर उस बंदे से जिससे आपने डिज़ाइन बनवाया आपकी बनी नहीं और किसी वजह से लाताल्लुकी होगी, तो अब वो अगर फाइल आपके पास होगी तो वो फाइल किसी और को देकर आप इमीडिएट बेस पे अपनी प्रिंटिंग करवा सकते हैं। अगर डिज़ाइन होगा तो प्रिंट जल्दी हो जाता है, वरना अगर आपने अपनी असल फाइल उससे ली नहीं और उससे कोई ना मसला आगे बन गया, नंबर मिस है, आप कुछ भी हो गया, तो आप नए जब प्रिंटर के पास जाएंगे तो नए सिरे से डिज़ाइनिंग करवानी पड़ेगी। हो सकता है वैसी डिज़ाइनिंग ना हो पाए जैसी आपने पहले करवाई थी, और पहली डिज़ाइनिंग की भी आपने पैसे दिए और दूसरी के भी पैसे दिए, तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपनी डिज़ाइनिंग के पैसे आप देने के बाद या देने से पहले ये तय कर लें कि फाइल आप मुझे मेल करेंगे ओरिजिनल। इस चीज़ को आपने ज़रूर मद्देनजर रखना है। इसी तरह साबुन के ऊपर लोगो भी लगता है। अब कुछ लोग लोगो बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, तो नए बंदे बिल्कुल लोगो ना बनाए, कोई ज़रूरत नहीं, उनको अपने नाम से ही जो भी नाम रखा है उससे चलाएं। लोगो बाद में फिर आपकी पहचान ज़रूर बनेगा, लेकिन अभी थोड़ा सब्र कर लें। लोगो वैसे छपवाना चाहें तो छपवा लें, बनवाना चाहें तो बनवा लें, लेकिन पैसे ज़ाया करने वाली बात है। जब चल जाए तो फिर 2 नहीं 10 लोगो बनाएं, लेकिन अभी सिर्फ अपने नाम पर ही आप तवज्जो रखें। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी डिज़ाइनिंग की बात चल रही है और 15 मिनट्स के करीब हमारी जो है ना वो वीडियो हो गई है। तो आपने अब प्रिंटिंग के मामला की तरफ चलना है, डिज़ाइनिंग की बात हो गई, ये सारी चीज़ें अपने मद्देनजर रखते अब प्रिंटिंग की तरफ जाना है आपने कि भाई आप जो प्रिंट करके देंगे वो किस ग्रामेज में करके देंगे। जी हाँ, साबुन का रैपर अमूमन 3 तरह का होता है और 4 तरह के भी होता है, जिसमें पिलो रैपर, जिसमें फ्रूटी साबुन आता है उसे पिलो में तकिया, उसे हम तकिए वाला रैपर कह सकते हैं, पिलो रैपर होता है। एक अलावा वाली डब्बी होती है जिसमें तिब्बत साबुन आता है, एक जिसमें लक्स वगैरह आ रहे हैं, पॉमले पतले पतले से जो रैपर होते हैं, और एक जो मेरी मालूमात में चौथा वही जो हम एक लोकल तौर पर छपवा कर उसको जो है ना वो पैक कराते हैं। 4 तरह की ये पैकिंग है। तो अब पैकिंग कौन सी लेनी है आपने, ये भी आप पर मुनहसर है, लेकिन ये है कि जो लक्स पामोले पे आती है वो तो अभी आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो है तो सस्ती, लेकिन उसको बनाने के लिए कोई सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं 4-5-6 लाख के, तो उसको तो जारी बात है हम उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास पिलो रैपिंग की, जो तकिए वाली रैपिंग होती है, उस पर भी हम नहीं जा सकते क्योंकि उसको पैक करने के लिए भी मशीन चाहिए और उसकी प्रिंटिंग के लिए भी चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम डब्बी की बात करें तो डब्बी पे अभी तिब्बत, डव, इस तरह के 2-4 साबुन है जो फेमस हुए हैं। इसके अलावा डब्बी में कोई साबुन अभी तक मशहूर हो मेरी मालूमात में नहीं है। तो डब्बी जो है ना वो थोड़ी दब से भी जाती है और उसकी फिनिशिंग भी इतनी खास नहीं आती, लेकिन कहा जाता है कि बास सूरतों में सस्ती भी पड़ जाती है। और आखिरी ऑप्शन फर्स्ट एंड ओनली नए बंदों के लिए कि आम से जो सादा रैपर होते हैं उसी में हम छपवाएं। अच्छा, उसमें भी ग्रामेज होती है, 90 ग्राम का ये रैपर होता है, 105 ग्राम का होता है, 113 ग्राम का ये रैपर होता है। तो जो 90 ग्राम का होता है वो पतला होता है, हल्का सा होता है, 105 ग्राम का उससे थोड़ा वजनी होता है और 113 ग्राम का उससे थोड़ा वजनी होता है। तो आप चूंकि नए हैं तो अच्छे और वजनी रैपर की तरफ ना जाएं। बाज़ का पैकिंग के दौरान ना उसमें बल आ जाते हैं, उसकी कॉर्नर नुकरे बन जाती हैं, तो वो भी अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप 90 ग्राम का अफोर्ड कर पाएँ तो फबीहा चेक कर लें पहले, यानी प्रिंटिंग वाली दुकान पे जाके ना एक दफ़ा चेक कर लें यार 90 ग्राम वाला मुझे दिखाएं, 105 वाला दिखाएं, फिर अल्लाह का भला करे 113 वाला देखें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए उसी पर आप ओके करें, क्योंकि 90 ग्राम वाला थोड़ा सस्ता है, 105 वाला थोड़ा महंगा और 113 ग्राम वाला उससे महंगा है। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि आप 90 ग्राम की तरफ जाएं, ज़्यादातर वैसे यही चलते हैं। लेकिन अगर आप 105 की तरफ भी जाते हैं, 105 ग्रामीज में जो मोटाई होती है, जो भी उसको कह लें, तो वो बेस्ट रहेगा। 113 की तरफ ना जाएँ, वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा और उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये बातें आपने मद्देनजर रखनी। उसके बाद बात का अगर आपने कभी विजिटिंग कार्ड छपवाए हो ना, तो उसमें पता क्या होता है, उसमें ये होता है कि 1000 के आगे ना 850 देते हैं, 800 भी देते हैं, 700 भी देते हैं। अब वही बात कि अगर आपने रेट कम करवाया तो वो कहीं ना कहीं तादाद कम हो जाएगी। कोई बंदा अपनी जेब से नहीं देता, ये तो आप जानते ही हैं। तो आपकी प्राइस अगर कम होती है तो कहीं ना कहीं आपकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो जिससे प्रिंटिंग करवाएं उससे कहें भाईजान इसकी तादाद कितनी होगी, पूरी होगी, हाँ पूरी होगी, तो उससे अगर कम हुई तो फिर मैं आपके पैसे कम कर दूंगा। तो अब आप जाहिर बात है नहीं गिनते, अब अमूमन लोग नहीं गिनते, टाइम ही नहीं होता, वो अगले पे यकीन कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि गिनती ज़रूर करें। मैं नहीं कहता 1 2 3 4 सब करें, नहीं, आप 10 रैपर निकालें, उसको एक कंडे पे रखें, जो डिजिटल कंडा होता है, उस पर आपको पता चलेगा कि 10 रैपर का वेट इतना है, फिर 100 रखें तो आपको पता चल गया कि 100 का फॉर एग्जाम्पल 100 का 100 ग्राम आ रहा है, तो 1000 का कितना होगा, 1000 ग्राम। अब आपने 5000 अगर रैपर छपवाएं तो उनका वेट कितना होना चाहिए, 5000 ग्राम। अगर वो वेट कम है तो समझ लें कि आपके रैपर कम है, और अगर वेट ज़्यादा है
तो समझ लें कि आपके रैपर ज़्यादा हैं। तो ये एक कुलिया था जो मेरे ज़हन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया कि अपने उस रेट और वेट को भी मद्देनज़र रखें ताकि आपको कहीं भी किसी भी किस्म का खसारा ना हो। और अगर नहीं गिनती करनी तो बआसानी जब आपके सारे साबुन तैयार हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे, कार्टर में चले जाएंगे, तो आपको पता हो चला जाएगा कि मेरे साबुन इतने तैयार हुए हैं, तो मतलब कि रैपर भी उसके इतने थे। तो एक दो को कमी हो सकती है, बाकी यही आपके चलेंगे। अच्छा, इसके और रैपर के अंदर एक और चीज़ होती है जिसे हम इनर कहते हैं। इनर क्या होता है जी? इनर गत्ता होता है जो कि हम साबुन के अंदर देखते हैं। तो ये भी कई तरह का होता है, इसमें भी सारी बात अब नए बंदे को नहीं पता कि कौन कौन सी किस्मों का होता है। तो एक तो जो स्क्रैप गत्ता होता है ना, उस गत्ते का एक गत्ता बना होता है इनर, जिसे हम कहते हैं कार्ड कहते हैं जिसे, तो वो तो आपको सस्ता मिल जाएगा। और एक क्रीम कलर का कार्ड अगर आपने तिब्बत में, कैपरी में या और साबुनों में देखा हो, वो थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन वो है भी खूबसूरत। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा इनर या गत्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप अपनी कॉस्ट को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते फिर सादा गत्ता, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो इधर वाला गत्ता। अच्छा, मैं भी चूंकि ब्रांडिंग का काम करवाता हूँ लोगों का, तो मेरे साथ जो भाई जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये माशाल्लाह 3 डिज़ाइन फ्री ऑफ कॉस्ट बना कर देते हैं। वो मेरी रिकमेंडेशन है, मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि भाई एक नाम के 3 डिज़ाइन आपने बना कर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके पैसे नहीं है। दूसरा, आप क्रीम कलर का कार्ड लें या सादा कार्ड लें, दोनों का रेट हमने सेम ही रखा हुआ है ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। और तीसरा, जो आपकी क्वालिटी है या क्वांटिटी है, उसके पूरा होने में हम कोशिश करते हैं यार कमी ना हो। बाद का मशीनरी में या पैक करने वाले में या गिनती करने वाले ने अगर कोई कमी बेशी कर दी तो वो एक इंसानी खता या इंसानी बददियानती हो सकती है, वो बावरा है। लेकिन कोशिश यही होती है कि क्वांटिटी हम पूरी दें। इस वक्त जो 5000 रैपर का रेट चल रहा है वो 20,500 रुपया है और 500 रुपया सर्विस चार्ज, यूँ 21,000 रुपये। रेट 20,500 है और 500 रुपया सर्विस चार्ज, 21,000 रुपये में आपके रैपर विद डिज़ाइन हम आपको तैयार करके दे सकते हैं अगर आप हमसे कराना चाहें। नंबर मेरा आपके सामने शो हो रहा है। तो ये सारी गुफ्तगू आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि इन सारी चीज़ों को ज़रूर मद्देनजर रखें क्योंकि चीज़ें बार बार नहीं बनती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा हो यार इतनी सारी मालूमात रैपर के हवाले से बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो आपके चाहने वाले हैं, आपके जानने वाले साबुन का काम करने वाले। ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। लेकिन आपके शेयर करने से अगर किसी का फ़ायदा हो जाए तो मुझे लगता है कि आपको भी इसका सवाब मिलेगा। तो मेरा इतना ही, अब मैं खड़ा हूँ, सारी बात मैं थक भी गया हूँ, लेकिन आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था कि आपको भी मालूमात मिले और दूसरों को भी मालूमात मिले। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ़ फरमाइएगा, कुछ चीज़ अच्छी लगी हो तो दुआ फरमाइएगा। अल्लाह पाक मुझे राव को अमल करने की तौफीक दे रहे हैं। देखते रहिए सोप इन्फो।